नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल एसएस भारत। मैं निकी मौर्य। अभी हमारे साथ है एक मुखिया प्रत्याशी जिनका नाम है ब्रिजेश कुमार। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं इनका परिचय। नमस्कार। सबसे पहले एसएस भारत टीम को, जितने भी टीम मेंबर हैं, सभी को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। आज आप लोग के बीच में आप लोग आई हैं, हमारे पंचायत में इंटरव्यू देने का मौका मिला है और हम अपने निर्वाचन क्षेत्र संख्या 3 ग्राम पंचायत राजनवलपुर से मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ चुनाव अभी 8वें चरण में होना है। ओके सर। सर, ये आपका पहला चुनाव है या? ये मेरा पहला चुनाव है और इसके पहले मेरी माँ चुनाव लड़ी थी और चुनाव हार गई थी और मैं फर्स्ट बार मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। सर, आप इसके पहले क्या करते थे? इसके पहले मैं पैरामिलिट्री फोर्स में एज ए फोर्स मेंबर एसएसबी में था और करीब 9 से 10 वर्ष देश सेवा करने का मौका मिला और देश सेवा का करने का अवसर मिला। देश सेवा हमने किया। अभी देश सेवा करने के दौरान में अभी हम समाज सेवा में आए हैं। तो सर, आपका जॉब अच्छा खासा जॉब था, फिर आप ये चुनाव में क्यों आ गए इलेक्शन? हमारा एक जॉब वेल सेटल जॉब था और जॉब से हम खुद के लिए कर सकते हैं। हम जॉब से खुद के लिए कर सकते हैं, लेकिन जॉब से पूरे पंचायत के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। एक जॉब से अगर करना चाहें तो हम पंचायत को डेवलप नहीं कर सकते हैं। यहाँ का जनता पहले 5 वर्ष पहले जितने भी प्रतिनिधि को चुनी है वो उस लायक, जनता के लायक बिल्कुल नहीं है। अभी जनता ने हमको चुनने का ठान लिया है और जनता में ये उत्साह देखा गया है। तो जनता ने कई बार कहा कि अगर ब्रिजेश जी अगर राजनीति में आते हैं तो शायद हमारा क्षेत्र का विकास हो सकता है। अच्छा, जनता की सपोर्ट है आप पे? जी, जनता का भरपूर सपोर्ट है और जनता में उत्साह भी देखा गया। अभी पहला चरण का रिजल्ट भी आया है, जैसा कि आप लोग भी जानते होंगी। पहला चरण का रिजल्ट जो आया उसमें मुखिया का मैं बात करूँगा। मुखिया का जो रिजल्ट हुआ है उसमें 81% मुखिया जो जीते मुखिया थे वो हार गए हैं। तो इसको जनता को उत्साह ही कहेंगे। जी 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 जी। और हमारे यहाँ क्षेत्र में बहुत अभी कमियां हैं। जितना भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा जितना सरकारी स्कीम आ रहा है, सरकारी फंड आ रहा है, उसका सही ढंग से उसका उपयोग हो नहीं पा रहा है। सर, आपके यहाँ रोड की स्थिति कैसी है? हमारे यहाँ रोड की स्थिति पूरा जर्जर है और आप लोग भी आई होंगी तो देखी होंगी कि हमारे यहाँ का रोड कैसा है। तो बताने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ नवलपुर जो है, नवलपुर जो पंचायत है, इस पंचायत में करीब 10 पंचायत के लोग आते हैं बाजार करने के लिए। हमारा बाजार में भी आप जा सकती हैं, देख सकती हैं। बाजार का हालत बहुत दयनीय है और पूरे पंचायत में आप घूमिएगा तो आपको बिल्कुल हर रोड आपको जर्जर दिखाई देगा। काम हुआ है 5 करोड़ 6 करोड़ रुपया का काम हुआ है। हमारे वर्तमान मुखिया जी काम कराए हैं, लेकिन कोई काम सिस्टमेटिक ढंग से नहीं कराए हैं। हर काम अधूरा कराए हैं। हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, पर जो दिखाई दे रहा है, जो हुआ है वही हम बता रहे हैं। अभी यहाँ जो पीएम आवास आया हुआ है जी, कितने लोगों को हो गया है? देखिए, पीएम आवास जितना मिलना था या जितना ये लोग लिखा है, तो अभी 900 करीब का सूची आया है और सूची अब आया है। उसको जो है हमको लग रहा है कि चुनाव बाद ही उसका प्रक्रिया आगे का शुरू होगा। और जहाँ पर समझिए कि 20 से 25 हज़ार लोगों की आबादी वाला पंचायत है, 8,000 केवल यहाँ पे वोटर हैं। तो उतने वोटर में या उतने जनता के बीच में, उतने आबादी वाले पंचायत में अगर 900 आवास आया है, पीएम आवास आया है, तो उसको हम बड़ी बात नहीं कह सकते हैं। सर, अच्छा सर, जब ये पीएम आवास आया हुआ है उसमें अभी आपका जब इलेक्शन आया हुआ है, आप तो भ्रमण करते होंगे, घूमते होंगे, उसमें आप देखते हैं ऐसा व्यक्ति कोई है जिसको पीएम आवास की ज़रूरत हो और उसको नहीं मिला हो, और जिसको ज़रूरत नहीं हो उसको मिल गया हो? ऐसा कोई है व्यक्ति? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, पीएम आवास जिसको मान लीजिए मिल गया है, एक बार नहीं 2 बार मिल गया है, और ऐसे घर है जैसे 4 नंबर वार्ड में जितेंद्र यादव का घर है, उनका बिल्कुल घर जो है बिल्कुल ध्वस्त हो गया है, जर्जर है, परिवार रहने लायक नहीं है, पाल टांग को लोग रह रहे हैं। अच्छा। तो वैसे लोग वंचित है और उसके पीछे रीजन यही है कि पीएम आवास में पैसा लिया जाता है। अच्छा। और सूची में नाम आ गया तो उसके बाद से प्रत्याशी लोग जितने भी हैं सब दौड़ना शुरू कर देते हैं कि मुझे 20,000 रुपया दीजिए, मुझे 15,000 रुपया दीजिए, पहले पैसा दीजिए तब जाके इंदिरा आवास दिलाएंगे। जबकि इंदिरा आवास में या फिर प्राइम मिनिस्टर आवास में उसमें जो है मुखिया का कोई रोल ही नहीं है। उसमें मुखिया का कोई रोल ही नहीं है, उसमें रोल है सहायक का। तो सहायक का काम है, या मुखिया उसमें ये कह सकता है, मुखिया अपने स्तर से उसको सर्वे कर सकता है कि हमारे पंचायत में कितने लोग वंचित हैं। तो ये कहीं ना कहीं
एक करप्शन से जुड़ा हुआ है और बिना करप्शन से मिलने वाला नहीं है आवास। तो जहाँ तक देखा गया है या जहाँ तक हम देख रहे हैं, बिना पैसा का यहाँ तक साइन नहीं होता है। तो आप पीएम केयर में वो पीएम आवास की बात कर रही हैं। और सर ये नल जल जो योजना आया हुआ है उसकी क्या स्थिति है यहाँ? नल जल योजना जो आया है, हमारे यहाँ नल जल लगा हुआ है, पर पानी उसमें जो है नहीं आती है। 2 घंटा सुबह पानी आता है और 2 घंटा शाम को आता है। उसमें भी जो पानी का जो स्पीड है, नल का जो स्पीड है, वो स्पीड इतना बढ़िया है कि आपको कम से कम 15 मिनट में 1 बाल्टी भरेगा। तो आप सोच सकती हैं कि नल जल का काम कितना बढ़िया हुआ है। हमारे यहाँ नल जल का काम जो टंकी जो लगा हुआ है बहुत बढ़िया लगा है। अच्छा। पर जो गांव में जो पाइप लगा है वो इतना बढ़िया लगा है, ये जो बाल्टी में बताया ना कि 15 मिनट में आपको बाल्टी भरेगा। अच्छा, लेकिन जो भी आता है, लेकिन उसमें का जल कैसा होता है? अच्छा होता है या फिर मतलब साफ होता है कि उसमें गंदगी रहती है, कैसी मतलब? स्टार्टिंग में जो पानी निकलता है, वो थोड़ा सा गंदा टाइप का होता है। बाकी जो थोड़ा पानी जब गिरना शुरू होता है, अब पानी जब गिर जाता है उसके बाद से पानी फ्रेश आता हाँ, है। तो पाइप का हाँ, वजह वो से पाइप की वजह से होता है। ठीक है सर। अच्छा सर, आप बताइए, जब आप जीत के आइएगा तो सबसे पहले क्या कीजिएगा? मैंने 18 काम मैंने दिया है और कोर्ट से एफिडेविट करा कर दिया है। शायद ये नहीं कर सकता हूँ, पर बिहार राज्य में बात कर रहा हूँ कि मैं पूरे अपने पंचायत में कोर्ट से एफिडेविट करा कर मैंने 18 काम दिया है। सबसे पहले जैसे कि मेरा बगल का हाई स्कूल है, इसमें ग्राउंड नहीं है, इसमें का ये बाउंड्री नहीं है, और हमारा पंचायत में मध्यम वर्ग का लोग बहुत ज़्यादा हैं, और पढ़ाई एजुकेशन आज के डेट में कितना महंगा हो चुका है ये आप सब लोग देख रहे हैं। सबसे पहले मेरा काम है कि मैं जीतने के 6 महीना के अंदर मेरे नवलपुर पंचायत में जो हाई स्कूल है, हाई स्कूल में मैं 400 मीटर का ट्रैक बनवाऊंगा, इसको पूरा प्रॉपर बाउंड्री करवाऊंगा और इसमें रोप बीम जिम का व्यवस्था करवाऊंगा, ताकि जितने हमारे युवा फौज का तैयारी कर रहे हैं, सैनिक में जाना चाहते हैं और सैनिक बल में जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये व्यवस्था कराऊंगा। ये मेरा पहला काम है। पहला काम ये कीजिएगा। वो देखिए, वो सूची गया है। अच्छा। उसको मैं सर्वे अपने स्तर से कराऊंगा। अच्छा। आपने पहला काम है, मेरा जो दिल का काम है, पहला काम है मेरा युवा का। रोटी कपड़ा मकान ये तो है, लेकिन पहला है शिक्षा। अगर शिक्षा आपके पास है तो आप रोटी कपड़ा मकान सब ला सकती हैं। तो शिक्षा सबसे जरूरी चीज़ है। आप पाल टांग कर रह रहे हैं, मेरे जनता पाल टांग कर रह रही है, 5 वर्ष 10 वर्ष रह गई तो कोई बात नहीं है, 6 महीना रहेगी मेरे लिए तो कोई उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगा। लेकिन मैं मुखिया बनते ही मैं अपने स्तर से सर्वे कराऊंगा। सहायक मेरा आएंगे, सहायक मैं कान पकड़ूंगा, भाई चलिए मैं क्षेत्र में अपने स्तर से पूरा जांच कराऊंगा। जांच करके सर्वे करके किसको कितना मिला है, किसको नहीं मिला उसका लिस्ट बनाऊंगा, उस सभी को आवास दिलवाने का काम करूंगा, वो भी मुफ्त में। दूसरा मेरा ये भी है, जो पैसा लिया गया है जनता से, जो गरीब आदमी से जो पैसा लिया गया है, गरीब आदमी जो है कोई जाकर कर्जा लेकर के जाकर पैसा दिया है, कोई खेत बेच के पैसा दिया है कि मुझे आवास मिलेगा, 20,000 25,000 10,000 जिसकी जितनी औकात है या जिस लेवल का कैंडिडेट जो देखा है, तो उसको पैसा भी वो मैं रिटर्न करवाऊंगा। सर, जनता कैसे मतलब विश्वास करेगी कि आप कीजिएगा? ऐसे तो हर नेता मतलब हर मुखिया प्रत्याशी कहते हैं कि हमको वोट दीजिए, हम आगे मतलब काम करेंगे, ये करेंगे, वो। जनता कैसे विश्वास करेगी कि आप कीजिएगा? देखिए, ये तो सिस्टम ही हमारा ख़राब है, क्योंकि हर नेता आते हैं और बहुत ज़्यादा अपना भाषण छोड़ के चले जाते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। मैंने कोर्ट से एफिडेविट करा के दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि जब कोर्ट से एफिडेविट करा के मैंने जनता के बीच में रखा है, तो अगर उसना काम मैं नहीं करता हूँ तो मेरे अगेंस्ट में कोर्ट में कोई भी मुकदमा कर देगा तो मैं उसमें जेल जा सकता हूँ। तो मैं कोर्ट से लिख के दे रहा हूँ, और विश्वास पे ही दुनिया टिकी है। ये मेरे जितने जनता है, मैं सभी जनता से मैं आग्रह कर रहा हूँ, वोट तो किसी को देना है। हम वोट को कहते हैं मतदान, उसको हम मतदान देते हैं, लेकिन वो हमारा भारत का संविधान में लिखा हुआ है मताधिकार, वो हमारा अधिकार है, राइट है। तो हम अपने राइट को जब दे रहे हैं, तो हम उस राइट पर काम भी लेंगे। और हमारा शिकंजा यही है, हमारा जनता से आग्रह यही है कि अभी तक आप लोगों ने किसको वोट किया, किसको सपोर्ट किया, उससे मतलब नहीं है। ब्रजेश कुमार मुखिया में आया है, ब्रजेश कुमार को आंख में आंख डालकर वोट दीजिए और कान पकड़ के काम लीजिए। ओके सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि आप अभी जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम जनता को मैसेज यही देना चाहेंगे कि मुखिया प्रत्याशी में 5-6 कैंडिडेट हैं। 5-6 कैंडिडेट में चुनना आपको है, जनता को चुनना है। जनता को जागरूक होना पड़ेगा, जनता को अपने बच्चे को देखना पड़ेगा, और जनता को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि इस बार के चुनाव में अगर कोई आपको मुर्गा देता है तो आप खा लीजिए, कोई पैसा देता है तो आप रख लीजिए, कोई साड़ी देता है, कपड़ा देता है तो आप पहन लीजिए, कोई मोबाइल देता है तो आप वो भी रख लीजिए, लेकिन सब कुछ रखने के बाद में अगला दिन वोट देने जाना है
वो भी काम करना है तो गुप्त में बताना नहीं है कि हमको फलाना आदमी हमको ये दिया या फलाना कैंडिडेट हमको ये दिया है। तो उसको जो है कल मान लीजिए मतदान है, आज खा लिए पी लिए, जो दे रहा है भाई बिगाड़ तो जो यही ले रहे प्रत्याशी लोग रहे हैं, जैसे हम दे रहे हैं या और कोई दे रहा है तो प्रत्याशी लोग ही बिगाड़ रहे हैं। जनता बिगड़ना नहीं चाहती है, लेकिन प्रत्याशी लोग ही बिगाड़ रहे हैं। तो कल वोट देना है, आज खाए पिए मस्त हुए, कल सुबह उठिए, फ्रेश होकर नहा धोआ कर कल वोट देने जाना है। तो अपने परिवार वालों को बैठाइए सामने और उनका चेहरा देखिए, अपने बच्चे का चेहरा देखिए कि मैं अपना हक देने जा रहा हूँ, अपना अधिकार देने जा रहा हूँ, तो हम किसको चुने। जो साफ छवि का होगा, जो एजुकेटेड होगा, जो आपके अधिकारों के लिए लड़ पाएगा, आप उसको जनता उसको सपोर्ट करें। हमारे यहाँ जितने भी अभी नौरपुर थाना जो है, तो आप थाना में भी जा सकती हैं कि छोटे छोटे मामला में यहाँ पे केस हो रहा है, इतना केस हो रहा है कि कोई वो ऐसा प्रतिनिधि नहीं है कि उस मामलों को अपने स्तर से निपटा सके। तो इसीलिए मैं जनता से आग्रह करूंगा कि जनता के लिए जो अपना 18 काम दिए हुए हैं, अपना मैनिफेस्टो में जो दिए हैं, जो अपना घोषणा पत्र दिया है, उस सारा काम करूंगा और जनता को मैं जागरूक भी करूंगा और बच्चे का भविष्य के लिए मैं पूरा सिस्टम से लड़ूंगा। ओके सर। जनता से मैं यही आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग जितने भी मुखिया प्रत्याशी हैं, आप उन सबको देखिए और देखने के बाद में जो आपके अधिकार के लिए लड़ सके, जो आपको हक के लिए लड़ सके, आप उसको वोट दीजिए। थैंक यू सर, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मेरे और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल SS भारत। जय हिंद।